हमारा प्रश्न है महोदय पथ परिवहन विभाग से। महोदय हमको जवाब जो आया है महोदय, जवाब 3 जवाब तो अस्वीकारात्मक आए हैं महोदय, और चौथा जवाब जो है कि एकदम गोल गोल जो जवाब हमने पूछा वो जो सवाल हमने पूछा वो जवाब ही नहीं है। हम केवल इतना जानना चाह रहे थे महोदय कि यहाँ पे जो खास करके प्रदेश में चूंकि निजी हाथों में जो परिवहन विभाग को जो दे दिया गया है, सरकार को राजस्व की क्षति तो हो रही है, आमजनों को भी परेशानी हो रही है। तो हमने सिर्फ सवाल इतना ही किया है कि तीनों खंडों को पढ़ने के बाद में यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम का गठन करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो ठीक है राजेश जी, आप इसी पे जवाब दे दीजिए। राजेश जी ठीक, उसके लिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो सवाल इन्होंने किया था माननीय सदस्य ने, हम लोग ने बहुत सही उत्तर दिया। खंड 1 में 2013 में राज्य परिवहन निगम को भंग कर दिया गया, ऐसा कोई मामला था नहीं, चूंकि गठन था ही नहीं तो भंग किया ही नहीं गया, तो इसलिए अस्वीकारात्मक है। फिर दूसरा में इन्होंने पूछा कि राज्य पथ परिवहन निगम पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार 2022 में निर्णय लिया था, जिस पर अभी तक सकारात्मक कदम नहीं, चूंकि इस पर कोई निर्णय लिया ही नहीं गया था, इसलिए अस्वीकरण। तीसरा नंबर भी वही था, लेकिन चौथा में उन्होंने पूछा है कि क्या परिवहन निगम की स्थापना का विचार रखती है, तो नहीं रखती है। तो इसमें अध्यक्ष महोदय हम लोग ने स्पष्ट किया, एक तो कनेक्टिविटी को लेकर, परिवहन सुगमता को लेकर के निगम की बात हो रही है, जिसमें रोजगार भी सृजन होगा। लेकिन इसमें जो उत्तर हम लोग ने दिया है, एक शब्द में अध्यक्ष महोदय मैं पढ़ के बताना चाह रहा हूँ कि ये कितने बस को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जोड़ा गया, उसको छोड़ करके अंतिम में बता दे रहा हूँ कि अन्य राज्यों में स्थापित क्रियाशील राजपथ परिवहन निगम के वित्तीय स्थिति, उनकी उपदेयता, पूंजीगत व्यय तथा इस पर अर्जित लाभ के सापेक्ष इस राज्य में भी राज्य परिवहन निगम के गठन हेतु प्रवृत्त होगा। इसलिए हम लोग ने ये लिखा है कि राज्य भारत देश के अंतर्गत जितने भी राज्यों में परिवहन निगम चल रही है वो सभी घाटे में चल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, तेलंगाना का हो या यूपी का हो, जितना भी स्टेट का है। किसी में 29,000 करोड़ है तो किसी में 12,000 करोड़ है, इस तरीके से घाटा में सभी निगम चल रही है। तो इस कारण से हम लोग ने लिखा है कि इसका पूंजीगत व्यय जितना होगा इसमें हम लोग सक्षम है कि नहीं, उसके स्टडी के बाद ही इस पर हम लोग निगम की स्थापना की निर्णय लेंगे। बल्कि ये एकदम स्पष्ट उत्तर है माननीय सर। ठीक, माननीय राजेश जी। अध्यक्ष महोदय वित्तीय समीक्षा करने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले ठीक है, माननीय मंत्री जी वित्तीय समीक्षा कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आप जो है सबसे पहले जो है कि प्रॉपर्टी है निगम की, परिवहन निगम की जो प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को तो आप संरक्षित कर ले महोदय। पहले आप सरेंडर कर दे रहे हैं कि राज्य की जनता आपके सरेंडर करने से, राजस्व घाटा से जनता को क्या चाहिए? जनता को लाभ चाहिए, सहूलियत चाहिए। आपका जो है यहाँ पे, अगर हम सिर्फ अगर एक दो जिलों की अगर हम बात करते हैं तो अभी यहाँ पे जो है आपका ये जहाँ पे ब्रिज बन रहा है हमारा ओवर ब्रिज रांची में, वहीं पे 15 से 16 एकड़ आपका जमीन है। 15 से 16 एकड़ जमीन है, आज अतिक्रमण है, निगम का कोई वहां पे कोई कार्रवाई ही नहीं है। तो क्या वैसे जमीन आप छोड़ते चले जाएंगे? उसी प्रकार से आपके पास में धनबाद में भी है, पलामू में भी है, दुमका में भी है, जमशेदपुर में भी है। तो महोदय सिर्फ हमको नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के हम अगर उसका परिवहन का गठन नहीं करेंगे, ये तो महोदय मुझे लगता है कि अनुचित है। चलिए माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों के भावना से अवगत हो गया। जब ऐसा मामला जो बता रहे हैं कि हर जगह परिवहन निगम का अपना एक प्रॉपर्टी है, जमीन है, ये सब चीजों का गलत तरीके से कोई इस्तेमाल कर रहा है या उसका आनंद हो रहा है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ कि परिवहन विभाग के कितने डिपो हैं और सारी चीजें हैं। ठीक, उस स्तर पर हम लोग एक पूरक है और एक पूरक में, क्योंकि चलिए आप अगर उसको दिखवा ले रहे हैं तो मैं भी उसमें आपको सहयोग भी कर दूंगा। मंत्री जी, आपने जो जवाब दिया है महोदय 2022 मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की, और आपने बहुत सारे संथाल परगना से लेकर के दक्षिण छोटा नागपुर से लेकर के प्रखंडों को
जिला से जोड़ने की बात कही है महोदय। ये सच है महोदय कि अधिकारी तो जवाब दे दिए हैं महोदय, लेकिन कहीं महोदय हम लोग माननीय सदस्य हैं महोदय। हम छोड़ दिया कश्यप जी, आप बोलिए। आप हम पूरक प्रश्न इसीलिए आपको बोले कि उतना बात तो डिस्कशन हो गया, अब जो बचा है उसको पूछ लीजिए तो पूरा बोलिएगा तो फिर लंबा समय खींचेगा। तो मैं तो महोदय पूरा हाँ तो पूरा पूछिए, शॉर्ट में पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अब महोदय शॉर्ट में सिर्फ मेरा इतना ही कहना है महोदय, क्या आप रांची जिला में अगर मैं पूछ अपने ही क्षेत्र से पूछ लूं तो मुझे ही बता दे। मेरे 4 प्रखंड है, 4 प्रखंड में कहाँ से चल रहा है, किधर से गाड़ी हमारा चल रहा है महोदय, हमको ये भी बता दे। क्योंकि आपने जिक्र किया, आप ही का जवाब, मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, अपने से कोई नई बात नहीं कह रहा। रांची जिला से तो सभी कोई वाकिफ है, आप ही बता दीजिए कि कितने गाड़ियां चल रही है, हम लोग रोड में देख रहे होंगे, कहीं दिखता तो नहीं है। माननीय मंत्री जी, इसमें तो स्पष्ट हम लोग लिखे हैं कि उत्तरी छोटनागपुर और दक्षिणी छोटनागपुर में कितना बसें चल रही है और दूसरे प्रमंडलों में कितना बसें चल रही। एक्चुअली जो रूट को हम लोग ने अधिकृत किया है, जो लोग को अधिसूचित किया है, उस रूट में अभी गाड़ियां चल रही है। ग्राम गाड़ी योजना को और बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी जो भी है उसको फिर से समीक्षा करके आपका जो भावना है कि भाई रांची की कनेक्टिविटी और बढ़े, ये ग्राम गाड़ी योजना की कितनी गाड़ियां चल रही है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ अध्यक्ष महोदय, और इसको बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है राजेश जी, दिखवाने दीजिए मंत्री जी को, संतुष्ट है ना? महोदय एक चीज है, क्योंकि आप ही का आदेश है कि भाई कम पूरक करिए, तो 2 पूरक में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं हम लोग, क्योंकि ये जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं नियम, माननीय सदस्य, नियम ही है 3 पूरक का। तो इसी, लेकिन जब प्रश्न लाते हैं महोदय तो जब संतुष्टि नहीं होती है तो प्रश्न अच्छा, तो उनको थोड़ा सा समीक्षा करने दीजिए, उसके उपरांत फिर आपको जब उनको आपको अवगत करा देंगे। हो गया? ठीक। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।